नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। दी आईपीएल शो में आपका स्वागत है। आज है मुकाबला पॉइंट्स टेबल पर मौजूद तीसरे पायदान की एक टीम का 8वें पायदान की दूसरी टीम के साथ। आज राजस्थान रॉयल्स भिड़ेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। कोलकाता जीतेगी तो प्लेऑफ खेलने की उम्मीद की तरफ बढ़ेगी और अगर राजस्थान रॉयल्स जीतती है तो उसका प्लेऑफ लगभग पक्का हो जाएगा। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सईद अली मेहंदी और ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए क्रिकेट एक्सपर्ट प्रशांत भारद्वाज। हमारा पहला प्रश्न आज के मुकाबले को लेकर सईद अली मेहंदी साहब से होगा। इसका जवाब हमें प्रशांत भारद्वाज से भी मिलेगा उनके बाद। सईद जी, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की उम्मीद कर रही है, ऐसे में 8वें नंबर की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की आज उनके साथ खेलते समय किस तरह की मानसिकता रहेगी? आप समझ रहे हैं, पायदान पे होने की अलग अलग मानसिकता है। ऊपर है वो ऊंची मानसिकता से और जो नीचे है वो थोड़ा सा झुके हुए होंगे। देखिए, जहाँ तक केकेआर का सवाल है जी, उन्हें एक अच्छी नींद की ज़रूरत थी। पिछली 5 मैच उनके लिए बुरे सपने साबित हुए हैं। वो अच्छा खेले लेकिन टुकड़ों में खेले, एक टीम के रूप में अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। कभी श्रेयस अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, कभी वेंकटेश कर देते हैं, कभी उमेश अच्छी गेंद फेंक देते हैं, तो कभी रसल का बल्ला चल जाता है, लेकिन ये एक यूनिट की तरह नहीं खेल पा रहे हैं। अच्छा। ये जो मौजूदा कमी सबसे बड़ी रही। हालांकि एक्सपीरियंस भी है, युवा भी हैं। हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं, हम कहते हैं युवा हैं। हम कहते हैं कि अच्छे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्थापित प्लेयर नहीं है इनके पास सब कुछ है, बस इनके पास वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहीं ना कहीं टीम की संरचना में कमी रह गई, कहीं ना कहीं टुकड़ों में प्रदर्शन की कमी रह गई, जिसकी वजह से केकेआर की क़ुव्वत, केकेआर की काबिलियत, केकेआर की हिम्मत और केकेआर का हुनर उन्हें 8 नंबर की टीम नहीं बनाता। जी, मेरे हिसाब से केकेआर पहले 4 या 5वें पायदान पे होना चाहिए। अच्छा। वो क्षणों में, वो शानदार मूवमेंट, वो छोटे छोटे से मूवमेंट्स में वहाँ जो डिसबैलेंस हुई केकेआर, इसलिए वो धड़ाम से सीधे 8 नंबर पर आकर रुक गए। दूसरी बात ये आरआर जॉस बटलर, आरआर संजू सैमसन, आरआर चहल, आरआर बोल्ट, ये 4 स्तंभ चारों लाजवाब तरीके से अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं कि तुम पे थोड़ा बोझ ज़्यादा हो गया, लाओ मेरे कंधे पे दे दो। तुमसे मेहनत थोड़ी कम हो रही, चलो आज मैं कर ले रहा हूँ, अगले मैच में तुम कर लेना। दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छे हैं इनकी साझेदारियाँ अच्छी आ रही हैं जी। बीच में जो पिच के बीच में इनकी दौड़ है, 1.5 रन को 2 रन बना लेते हैं ये लोग 2.5 रन को 3 रन बना लेते हैं, यानी आधा आधा करके ये 15-20 रन जोड़ लेते हैं। आखिर में एक ओवर में 1 रन भी एक्स्ट्रा लेते हैं तो 20 रन प्लस हो जाते हैं। आखिरी ओवर में आप सोचिए कि किसी टीम को 20 रन चाहिए हो तो कितनी मुश्किल हो जाती है। 6 बॉल में 20 रन प्रेशर होता है। दूसरी बात ये साझेदारियां बनने नहीं देते दूसरे की। इनके बॉलर बीच में स्ट्राइक करते हैं, ये रन दे देते हैं लेकिन स्ट्राइक करते हैं। ये साझेदारियां बड़ी बनने नहीं दे रहे हैं, ये तोड़ लेते हैं। इनके पार्ट टाइम काम कर देते हैं, ये रन आउट कर लेते हैं। ये 1.5 रन को 1 रन में तब्दील कर देते हैं अपनी फील्डिंग से। तो आप देखिए 20 तो खुद बना लिए ज़्यादा और दूसरे के 20 कम कर दिए, तो अंतर 40 का हो गया। बहुत अच्छा तो चीज़ें ऐसे करती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्रिकेट में। बहुत वो लैपटॉप वगैरह देखा होगा आपने, उनके जो भी जितने भी स्टाफ होता है लैपटॉप लेके एनालिसिस करते रहते हैं वो सब। ये यही चीज़ें होती हैं कि 2.25 रन का 2.25 कैसे बना और किसका 2.25 का 2.25 कर दिया। ये 1 रन पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, 1 रन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 3 बार में तो 1 रन कंप्लीट हो गया ना, और 1 रन से मैच जीते और हारे जाते हैं। यही दोनों में बेसिक फ़र्क है। जी, इसको कहते हैं टीम वर्क। अभी आपने कहा उस टीम के बाद जो कि लगातार 5 मैच हार गई है। अभी आप बात कर रहे थे, जब आपने बात शुरू की थी कोलकाता नाइट राइडर की, आपने कहा उनको एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। अच्छी नींद की ज़रूरत है यानी कि बहुत थके हुए हैं। तो बस मुझे ये आपसे ये पूछना है कि वो थकान उनकी 5 मैच खेलने की या 5 मैच हारने की थकान है? देखिए, मानसिक रूप से जीत जो होती है वो थकान नहीं देती, जीत उत्साह देती है। क्या बात, जीत मनोबल को बढ़ाती है, जीत सीना चौड़ा कर देती है, जीत हिम्मत देती है और जीत कहती है कि अगली बार भी हमें ही जीतना है। क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि जीत की आदत पड़ जाती है, जीत की खुशबू आ जाती है। ये हार का है, ये हार की थकान है जो तोड़ देती है, ये हार की थकान है जो हौसले पस्त कर देती है, ये हार की थकान है जो मनोबल तोड़ देती है। पीछे की तरफ देखने लगता है कि पहले हमने क्या किया था, फिर ना हार जाएं। डर जो होता है ना, फिर ना हार जाएं, वही हार दूसरी हार को ले आती है। फिर जीत जाएंगे, यही जीत दूसरी जीत को भी ले आती है। अच्छा, तो ये हार की थकान आज आपको लगता है कि बॉडी लैंग्वेज में दिखेगी क्या? क्या की? जी है,
मैं यही कहना चाहूँ, कंधे झुके हुए, हाँ। सर झुका हुआ, एक दूसरे से ज्यादा बात ना करना, ओह। गेंदबाज को ज्यादा चेयर ना क्या करना। लक्षण बताए बीमारी क्या आपने, जी बहुत हाँ। अच्छा जी। मतलब एक बात होती है क्रिकेट में, जब बॉलर चलता है रनअप से तो कहते हैं कम ऑन शाबाश, मिलेगा मिलेगा, विकेट मिलेगा, ये हौसला अफजाई होती है। अच्छा। ये आवाजें नहीं आती पीछे से। ओहो। ये कीपर, ये स्लिप के फील्डर्स जो नियर्स होते हैं, हाँ। बैट्समैन के आसपास होते हैं, एक मनोबल बढ़ाते हैं बॉलर को और एक मानसिक तनाव देते हैं, एक माहौल बनाते हैं बल्लेबाज को फंसाने के लिए। ये माइंड गेम खेलते Mind हैं। game। लेकिन केकेआर में वो नहीं है, क्योंकि अपने हौसले टूटे हुए, कंधे झुके हुए हैं। बस बॉलर सोचता है 6 गेंद निकाल दूं, रन ना पड़े। जब बॉलर ये सोचेगा कि 6 गेंद निकाल दूं, रन ना पड़े, ओवर निकल जाए, रन ना पड़े, तब वो विकेट नहीं लेगा। जब विकेट लोगे तभी मैच जीतोगे। तो टूटे हुए हौसलों से, यानी कि कटे हुए पंखों से आसमान की उड़ान परवाज तो भरी नहीं जा जी, सकती। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि क्या ये मान के बैठ गए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स कि अब प्लेऑफ में उनकी उम्मीद नहीं? देखिए मैं बताऊं, जब सिकंदर भारत आए तब उन्होंने नदी को पार किया, नाव का पुल बनाया, सारी नाव, और जब सारे सैनिक आ गए तो उन्होंने नाव जला दी कि पीछे नदी है, आगे दुश्मन है, अगर अब जीना है तो जीतना है। वाह, जीना वरना है, पीछे नदी मार देगी, जीना आगे है तो दुश्मन जीतना मार है। देगा। ये हौसला होना चाहिए। सर से कफन बांध लो कि मरेंगे या मारेंगे, लौट कर नहीं आएंगे। यही कहानी है। टुकड़ों में प्रदर्शन नहीं होगा, एक दूसरे का सहारा बनना होगा, टीम वर्क। 11 लोगों का खेल है, बैडमिंटन और लॉन्ग टेनिस नहीं है कि अकेले आप मैच जीत लेंगे। जी 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 जी। तो सईद अली मेहंदी जी ने कहा कि जीना है तो जीतना है, हार नहीं माननी या फिर मर जाना है। यानी कि ये वाला अगर जज्बा हो कोलकाता नाइट राइडर के पास तो शायद वो कुछ उलट फेर कर सकती है, जिसकी संभावना नहीं के बराबर थोड़ा सा इसलिए दिख रही है क्योंकि इनका कहना है उनके बॉडी लैंग्वेज में झुके हुए कंधे, झुका हुआ सिर और आपस में एक दूसरे से बात ना करना, पीछे से हौसला नहीं बढ़ाना आदि ये चीज़ें लग रही हैं कि वो ये मान के बैठे हैं कि प्ले ऑफ में नहीं जा पाएंगे। चलिए, इस बात के साथ में हम दुखी मन से केकेआर के प्रति शोक सांत्वना प्रकट करते हुए हम आगे बढ़ते हुए अगले सवाल में पहुँचते हैं कि क्या लगता है इस मैच का होगा, इसमें क्या कुछ उलटफेर कर देगा या फिर राजस्थान रॉयल्स इस बार बटलर का बल्ला चलेगा अर्जुन के धनुष की तरह और धराशायी हो जाएंगे सारे 11 पत्ते कोलकाता नाइट राइडर के? देखिए, जहाँ तक आरआर की बात है, आरआर एक सिंपल मैच खेल रहा है, उसका मालूम है कि मुझे तो अंतिम 4 में जाना है, वो देख रहा है प्ले ऑफ की। तो औपचारिकता है आरआर के लिए। आरआर पूरी कोशिश करेगा कि मैं पूरे मन से इस मैच को खेलूं और एक तरफा जीतूं, ताकि हौसला बना रहे। ओहो। कहीं कोई भी लचक ना आए। उनका सफर, उन्हें आईपीएल का कप दिख रहा है, वो सिर्फ कप की देख रहे हैं। बटलर के कंधे पर बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी सबने ले रखी है। संजू सैमसन को देख लीजिए, चहल को देख लीजिए, बोल्ट को देख लीजिए, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं और उनकी नज़र सीधी सीधी गुजरात पर है, उनकी नज़र लखनऊ पे है, उनकी नज़र हैदराबाद पर है। वो कलकत्ता को किसी मायने बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता अपने लेवल का नहीं मान के चल, मैं ये नहीं मानता कलकत्ता को उन्होंने खारिज कर दिया है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमें उनको मारना है, ये तो मारते हुए ही चले जाएंगे इनको हम। तो इसलिए इस लेवल पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत शानदार है। बटलर को आप देखिए, शेर बॉडी के साथ बिल्कुल ताकत के साथ खेलते हैं, बिल्कुल नहीं झकते, पूरा करते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं मानते। वो सोचते हैं अपना मूल समझो और विश्वास करो, तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो। इस जज्बे के साथ खेलना है। क्रिकेट के मैदान में तो इस बार सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय बटलर ही है और लगता है कि यही तो हमारा सवाल भी इनसे कि क्या ऐसा तो नहीं इस बार फिर 4थी सेंचुरी बना देंगे आज? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। उनके लिए नई बात नहीं है, जो 3 कर सकता है वो 4 भी कर सकता है। प्रॉब्लम होती है जिसमें की ना हो, हाँ। उसके लिए पहला मुकाम प्रॉब्लम करता है। पहली जगह सीढ़ियाँ उसे परेशानी करती हैं, लेकिन जिसकी आदत है तेज रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ने की, एक और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आसान इसलिए भी होगा कि हारे हुए लोगों के साथ में जीतना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। सामने वाले का हौसला ही कम है, पस्त है, रैंकिंग नहीं है, प्ले ऑफ की तरफ वो देख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि अपने नए खिलाड़ी यूज़ करें, नए खिलाड़ी खिला दें, तो उनमें और ज़्यादा आसान हो जाएगा। बटलर जैसे चॉपर कटर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, तो गाजर मूली की तरह काट के फेंक देंगे। तो इस तरह से तो मुझे ऐसा लगता है एक तरफ जोश की आंधी है, एक तरफ हार का अफसोस। तो ऐसे में ये जो आज का मैच है बहुत दिलचस्प नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि एक तरफा हो सकता है, बटलर की आंधी चल जाए, बटलर की 4थी सेंचुरी पड़ जाए और कोलकाता नाइट राइडर पूरी ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि देखिए
क्रिकेट बढ़ा है, हार जीत बढ़ी रही है। दर्शक बढ़े हैं, दर्शकों की इच्छाएं, उनका प्यार, उनके जज्बात जो आपसे जुड़े हैं वो बढ़े हैं। तो आपको खेलना, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स, आपको खेलना चाहिए इस तरह से कि आज रॉयल्स को हराएंगे और पूरी तरह से हराएंगे ताकि उन्हें भी खेलने में मजा आए और हमको देखना। कलकत्ता नाइट राइडर को ममता बनर्जी से प्रेरणा लेना चाहिए, जो अकेले ही मैदान में उतर गई और बंगाल जीत के दिखाया उन्होंने। उनके पास प्रेरणा का भंडार है। चलेगा खेलेगा बोलती थी, चलेबा खेलेबो, बोलती हो, तो प्रेरणा का भंडार है। प्रेरणा लेने की जो चीज़ है, और आप अपना रास्ता कायम कीजिए और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। आप खिलाड़ी हैं, आप खो खो और टेनिस के खिलाड़ी नहीं, आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आपने दुनिया पर राज किया है, आपने कप जीता है, बहुत कुछ है आपके पास। ममता ने कहा था खेल हो वो, आज तो वैसे भी खेल हो वो, पर खेल कितना दिलचस्प हो वो ये हमको नहीं पता। प्रशांत, आपने जनाब सईद अली मेहदी की बात सुनी, उन्होंने जो विश्लेषण किया उससे आपको कुछ अंदाज़ा लगा होगा, हो सकता है आपका विचार भी उनसे मिलते जुलता हो, पर आप बताइए क्या कहते हैं आप आरआर और कोलकाता नाइट राइडर की आज होने वाली इस टक्कर को लेकर? क्या यह वास्तव में टक्कर होगी या एक तरफा एक टीम के द्वारा जीता हुआ मुकाबला? देखिए, जहाँ तक बात करें आज के मैच की, जो है कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, तो जो राजस्थान रॉयल्स ने अपने 9 में से 6 मैच जीते, वहीं कोलकाता ने सिर्फ 9 में से 3 मैच जीते। तो कोलकाता का वही चेन्नई वाला हाल है, उन्हें तकरीबन सारे ही मैच जीतने होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। अभी तक आपने 9 में से सिर्फ 3 मैच जीते। राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो बहुत अच्छी, बहुत बैलेंस टीम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई भी आ रही है, अभी टेबल में भी बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। तो इसलिए राजस्थान और कोलकाता का मैच थोड़ा सा ऐसे ही मान सकते हैं आपकी एक तरह का साग का मैच है कोलकाता के लिए, क्योंकि कोलकाता की टीम जिस तरह की मानी जा रही थी, जिस तरह के प्लेयर्स थे, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, एंड्रे रसल, उमेश यादव, उसके पास बैलेंस टीम थी। लेकिन उस हिसाब से कहीं ना कहीं एक तो कैप्टन उनके उस हिसाब से अपनी टीम को लीड नहीं कर पाए और परफॉर्म नहीं कर पाए जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है, संजू सैमसन वगैरह, शिमरन हेटमायर और जॉस बटलर, जो उनके जॉस द बॉस, जिस तरह की उन्होंने पावर हिटिंग करते हैं, गेंद को मेरिट पे खेलते हैं और क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। जिस तरह एबी डिविलियर्स को पहले मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है, उस तरह अब जॉस बटलर माने जाता है। उसके बाद उनकी जो बॉलिंग है, बॉलिंग की जो 4-5 बॉलर्स है वो कमाल के हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के आगे कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई मैच नहीं होगा। मानसिकता तो यही होगी जीतने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोलकाता नाइट राइडर्स आज जीत पाएगी ये मैच। दूसरा सवाल जो अभी हमने पूछा, अल्फाज हो सकता है बदल जाए, पर कुल मिला के बात यही है कि क्या दिख रहा है कि कौन जीतेगा, कौन मारेगा मैदान आज? जो हमें लग रहा है आरआर है, मेहदी जी भी यही कह रहे हैं और हमें भी कह रहा है, और मुझे लगता है कि सारे दर्शक भी यही सोच रहे होंगे। आप क्या कहते हैं एज एन एक्सपर्ट, आज क्या देखते हैं आप कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चुनौती दे पाएगी राजस्थान रॉयल्स को? ये बड़ी रॉयल चुनौती होगी अगर वो दे पाए तो। देखिए, जॉस बटलर को रोकना एक चैलेंज होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। मुझे लगता है कि जिस तरह की वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं इस आईपीएल में, तो वो बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव है राजस्थान रॉयल्स। वहीं अगर हम बात करें, देखिए राजस्थान रॉयल्स की बाकी प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जॉस बटलर ने जिस तरह की इस सीज़न में बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, तो उनको रोकने के लिए स्टार्ट में आपको उमेश यादव और जो बाकी बॉलर्स हैं उनसे थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंसेस लेनी होगी। थोड़ा उदास लोग हैं, एक तरफ जोशीले लोग हैं, वो पूरी तरह से मारकाट पे उतर आएंगे, सामने वाले आत्मसमर्पण करते। हम नहीं चाहते, हम चाहते कि मैच बराबर का हो, दोनों तरफ से दमखम लगाया जाए। खैर जो भी होगा आज आपके सामने आ जाएगा। हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान हम लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो हो रहा है वो होगा। देखने वाली बात ये होगी कि हमारा अनुमान आज के मैच में कितना सफल रहता है। जैसे कि अभी तक हमने देखा ज़्यादातर सफल होता है, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। लेकिन फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जनभावना टाइम्स के साथ आईपीएल। नमस्कार।